बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमन आवाज़ के वॉइस वीलॉग की दुनिया के दोस्तों को हम अपने प्लेटफार्म पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे वॉइस वीलॉग का मकसद मखलूक खुदा को मोटिवेट करना है, ना कि किसी को क्रिटिसाइज या किसी की तौहीन करना मकसूद है। आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वाक़यात, जो हालात देखते हैं, उन्हें एक जर्नलिस्ट एक कलम की शक्ल में, और अगर उसके साथ कोई मजबूरी हो तो वो अपने वॉइस वीलॉग के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आज हम एक दूसरे से लाताल्लुक़ और नफ्सा नफसी के आलम में इसलिए हैं कि आज के दौर में हर शख्स न सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में है, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करने के लिए भी कई बार सोचता है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप किसी के साथ खैर करते हैं तो आपको इसका जवाब शर की शक्ल में मिलता है, लेकिन अल्लाह जिससे चाहता है उससे काम लेता है। और मेमन आवाज़ अपनी ऐन पॉलिसी के मुताबिक लोगों को हक़ाइक़ से न सिर्फ बाखबर करता है, बल्कि उनकी ज़हन साजी भी करता है। और जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, जो हमें शब व रोज़ जो हालत का सामना करना पड़ता है, उसे लोगों के सामने लाता है। और यही हमारा मिशन है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि जो हक़ और सच की बात करते हैं, उनके दुश्मनों की तादाद भी लामहदूद होती है। लेकिन अल्लाह जिससे चाहे उसे नेक काम ले। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम आज से 15-20 साल पहले जिस पॉलिसियों को सामने रखते हुए मेमन आवाज़ के जिस मिशन का हमने आगाज़ किया था, आज भी हम उसी तरह से अपनी इस बात पर कायम और दायम हैं। ख्वाह हमारे रास्ते में कितनी ही रुकावटें खड़ी कर ली जाएं, ख्वाह हमें कितना ही दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, इंशाअल्लाह मेमन आवाज़ आपको हक़ और सच का आईना दिखाता रहेगा। तो आज हम एक हिकायत के ज़रिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि एक जंगल में एक हिरनी बिला खौफ व ख़तर घूम फिर रही थी। एक कौवे ने जब ये नज़ारा देखा तो वो नीचे आया और उस हिरनी से उसका मुकालमा हुआ। कौवे ने हिरनी से कहा कि मैं फ़ज़ाओं में देख रहा हूँ, मैं फ़ज़ाओं की बुलंदी से देखता हूँ कि इस जंगल में बेशुमार दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन तुम बिला खौफ व ख़तर इस जंगल में घूम रही हो, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता? तो उस हिरनी ने कहा कि बात दरअसल ये है कि कई साल पहले एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और कुछ अरसे बाद वो मर गई। तो मैंने उसके बच्चों को ना सिर्फ परवान चराया, बल्कि उसकी देखभाल भी की। अब वो बच्चे एक जवान शेर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और सारे जंगल में उनका राज चलता है। तो इन्होंने जंगल के दूसरे दरिंदों में ये पैगाम आम करवा दिया है कि अगर किसी ने हमारी माँ की तरफ मेली आँख से भी देखा तो हम उसे चीड़ फाड़ कर रख देंगे। यही वजह है कि जंगल के दूसरे दरिंदे मेरे से कोसों दूर रहते हैं और मुझे किसी किस्म का ख़तरा महसूस नहीं होता।
یہ بات سن کر کوے کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا کہ کاش اسے بھی کوئی ایسا موقع ملے تو وہ بھی اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام دے کر بلا خوف و خطر گھوم پھر سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ ایک تالاب کے اندر ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں چوہا ڈوب رہا ہے۔ کوے نے اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر ایک خوش جگہ پر لے جا کر لٹایا اور اپنے پروں سے اسے ہوا دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ چوہا جیسے جیسے ہوش میں آتا گیا اس نے اس کے پر کو کترنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد جب چوہا بالکل ہوش میں آ گیا تو وہ اپنے بل کی طرف بھاگ گیا۔ کوے نے جب اڑنے کی کوشش کی تو وہ دھرام سے نیچے گرا کیونکہ اس کے پر کترے جا چکے تھے اور وہ بے بسی کے حالت میں زمین پر ہی رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس ہرنی سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، ان کا آمنا سامنا ہوا تو ہرنی نے اس کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا کہ وہ اڑنے سے بھی قاصر ہو چکا ہے۔ تو کوے نے اپنی ساری روادات اس کو سنائی تو ہرنی نے برملا کہا کہ اگر آپ کسی خاندانی اصلی اور شیر دل جانور کی مدد کرتے تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی بجائے آپ نے ایک فطرتاً بزدل جانور کی آپ نے مدد کی اور اس نے عین فطرت کے مطابق آپ ہی کے پر کاٹ لیے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بعض اوقات جس کے ساتھ بھلائی یا خیر کے معاملات کرتے ہیں تو اصلاً اور نسلاً اس کے قابل تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ جس سے نیک کام لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ وہ بلا تفریق ہر کسی کے لیے خیر کے عزائم رکھتے ہیں، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ قول کہ جس کے ساتھ آپ خیر کریں اس کے شر سے بھی بچیں، تو جب شر کرنے والے اپنی فطرت سے باز نہیں آتے تو خیر کرنے والے اپنی فطرت سے باز کیوں کر آ سکتے ہیں؟ یہی آج کا ہمارا پیغام ہے۔ اگر ہمارا یہ وائز ویلوگ آپ کو پسند آئے تو اسے آگے پہنچا کر صدقہ جاریہ کا سبب ضرور بنیے گا۔ اللہ حافظ۔